प्लेयरों का हर प्रकार से शोषण कर रहे हैं। हमने 60 साल की उम्र में बहुत सरकारें देखी, लेकिन इस बीजेपी जैसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई जी आज तक। न हमें कोई भाव मिल रहा, न हमारे पहलवानों के साथ ऐसा ये ब्रजभूषण जिस पे 38 मुकदमे हैं और वो चेयरमैन बना दिया। ये हमारे बच्चे हमारे देश की सरहद सीमाओं पे CRP हमारे बच्चे जो गांव के क्षेत्र से पैदा होते हैं, जो सीमाओं पे रक्षा करते हैं, हमारी बहन बेटियों की सरेआम जो वर्ल्ड में झंडा लहरा भारत माता का, भारत देश का, उनके साथ ऐसा अन्याय न कोई भाव है, न MSP की गारंटी है। और हरियाणा में कहता है मैं कह दूंगा अमृत महोत्सव मना रहा हूँ आज़ादी। वो तो बोल रहे थे लेकिन 35 केस है, वो बोले झूठा है। नहीं, हम बिल्कुल झूठा नहीं है। RSS संघ को जानते हैं, इनका एक ही काम है झूठ बोलना और कम तोड़ना। हमारे पहले बुजुर्ग मार कहा करते कि इनसे संघ से बच के रह जाना, इनका वोट कभी मत दे देना। हमारे तरह तरह के लोभ लालच दे करके इन्होंने सत्ता का प्रयोग किया, पूरे हरियाणा की नाक में दम कर दिया। हमारा बाजरा, हमारा गेहूँ, हमारा सरसों, हमारी ग्वारी, हर प्रकार का जो हमारा गेहूँ ठोकरों में। तो कह रहे हैं कि किसान बहुत खुश हैं उनके राज में। अरे किसान कहाँ, 2022 में कह रहे थे मैं आमदनी दोगुनी कर दूंगा। इसने हमारे चौपट कर दिया चकनाचूर। ना कोई रोजगार है, ना कोई खेती है, ना कहीं हमारा वहाँ पानी निकालता है, ना कोई फसल होती है। अडानी अंबानी जैसों के गोदाम बनवा के उन्होंने कौड़ियों के भाव से हमारे बर्बाद किए। पिछली बार आंदोलन चला था किसानों का, पूरी दिल्ली के अंदर हमने सारे बॉर्डर घेरे थे। अगली बार मैं कहता हूँ बेटा पत्रकार, अगर हम ये बेटियां हमारी हमें कहेंगे हमारी सब खापे हरियाणा राजस्थान की मिल चुकी हैं, जहाँ भी रोड जाम करना है हम शहीद भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर की तरह बिल्कुल हम तैयार हैं। पूरी दिल्ली को हम जाम करेंगे, यहाँ तंबू लगाएंगे, हम अपनी भैंस उठवाएं दुधारू, बिल्कुल यहाँ हम तंबू गाड़ेंगे, हमारे दुधारू पशु लेके आएंगे, हम यहाँ दूध निकालेंगे और हम इनको दिखा दिखा के दूध और दही लस्सी पियेंगे। और हमारे लिए आदमी सभी ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ऐसा अत्याचारी कभी नहीं देखा। इनकी ब्याह शादियाँ हुई नहीं। हमारी अभिनेत्री हेमा मालिनी जैसी, उनको बॉम्बे से बुला के हेलीकॉप्टर में इन्होंने कहा मैं गीता महोत्सव मना रहा हूँ हरियाणा के अंदर। जो पवित्र भूमि हमारी कमलेश मैडम जी जरा बताना, वहाँ पे हमारी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर जो भूमि है कौरव पांडव की, उन्होंने नृत्य देखे। हाँ, नहीं अभिनेत्री, उन्होंने धरती से जुड़ी हुई जी। सुनो, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, उन्होंने 1 करोड़ के चेक भर के देखे। क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर जी ने किसी इतिहासकार के बात को बुलाने वाले, जो बात इतिहासकार की कहता है, क्या उसको 1-1 लाख देख सकता था? बहुत अच्छी है, चाहती है जी, वो हमारी भूमि से तो है, हमारी पीड़ा को समझती है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार को, एक स्मृति ईरानी को बीच में ले रखा है, जिसने इलेक्शन हारा उसको भी मंत्री बनाया इन्होंने, वो बीच में रखते हैं दासी की तरह। हम ज्यादा अनुशासन में रहते हैं, किसान नहीं, हम किसान आदमी हैं, हम पीड़ा को समझते हैं। गर्मी सर्दी में हम काम करते हैं, जो जेठ साठ का महीना महापौ की सर्दी हो, उसमें हम दिन रात काम करते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं। अन्नदाता का दर्जा हमें है। एक तरफ तो कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, मजदूर व्यापारी कर्मचारी अन्नदाता तो है ही। आप हरियाणा में आइए, हम आपको बहुत बढ़िया चीज खिलाएंगे बेटा, कभी भी आके वहाँ बाउट लो। बीच में नहीं, ये इसीलिए कहते हैं कि प्लेयरों के प्रति मत बोलिए। आपको पद दे रखा है, मंत्री बना रहा है। अरे बहन बेटियां नहीं हमारी, अरे इनकी इज्जत नहीं है। हमने यहाँ तक दूध दही घी खिला के इनको भेजा, ये मेडल लेके आई वर्ल्ड में। और आज कह रहे हैं कि अरे कुलभूषण 38 मुकदमे, उसको चेयरमैन बना रखा। उनके घर में बहन बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी बहन है। हम अनुशासन में करना चाहते हैं। हम जमींदार आदमी हैं, अन्नदाता के घर में जन्म लेके हमने संघर्ष करने सीखा, हम काम करना जानते हैं। सम्मान की बात तो कर रहे हैं ना मोदी जी। अरे कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में इतने बलात्कार करवा दिए, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं, बिल्कुल नाम। आपकी बेटी मेडल लाती है तो मोदी जी फोटो, हाँ कहते हैं आपको घर वाले कौन सा देसी घी का मेरे को बताइए, कि कौन सा आपको चूरमा खिलाते हैं, कौन सा दूध पिलाते हैं। अरे मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दुधारू दोषी आदमी, मैं भैंस का दूध निकालता हूँ, गाय का निकालता हूँ, और मैं भी किसानी में काम करता हूँ। 24 घंटे में मिलती है और सेना की तरह काम करता हूँ। रात के 11 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं। अरे मोदी जी, तेरे से हम टक्कर लेंगे, तू हमारा जरूर प्रधानमंत्री है। नहीं, हम यहाँ सारे जमात, पूरा हरियाणा हमारा राजस्थान, हम यहाँ जाएंगे बच्चों समेत, पूरी अपनी बैलगाड़ी हम यहाँ ले आएंगे। मैंने भैंस पशुओं को ले आएंगे, बीबी बच्चों के लिए कौन कहाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएंगे, तैयारी में है हमारा। आने देगी आपको यहाँ पे? हाँ, अनुशासन में आएंगे, धैर्य में हम यहाँ लेट। अब बोले, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं हरियाणा से नरेंद्र सिंह फोगाट, भारतीय किसान यूनियन का जिला महासचिव। हमारे हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार बीजेपी के नेताओं ने किया जी। हमारी एक कोच लड़की थी, खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी इसी प्रकार कुलभूषण की तरह हमारी मैडम जी, कुछ इतनी हमारी मैडम जी वहाँ बोली हैं। हम इनके घोर अन्याय देख रहे हैं जी। हर तरह हमारी बेटी प्लेयरों का हर प्रकार से शोषण कर रहे हैं। हमने 60 साल की उम्र में बहुत सरकारें देखी, लेकिन इस बीजेपी जैसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई जी आज तक। न हमें कोई भाव मिल रहा, न हमारे पहलवानों के साथ ऐसा ये ब्रजभूषण जिस पे 38 मुकदमे हैं और वो चेयरमैन बना दिया। ये हमारे बच्चे हमारे देश की सरहद सीमाओं पे CRP हमारे बच्चे जो गांव के क्षेत्र से पैदा होते हैं, जो सीमाओं पे रक्षा करते हैं, हमारी बहन बेटियों की सरेआम जो वर्ल्ड में झंडा लहरा भारत माता का, भारत देश का, उनके साथ ऐसा अन्याय
न कोई भाव है, न एमएसपी की गारंटी है। अरे हरियाणा में कहता है मैं कह दूंगा अमृत महोत्सव मना रहा हूँ आज़ादी। वो तो बोल रहे थे लेकिन 35 केस है, वो बोले झूठा है। नहीं, हम बिल्कुल झूठा नहीं है। आरएसएस संघ को जानते हैं, इनका एक ही काम है झूठ बोलना और कम तोड़ना। हमारे पहले बुजुर्ग मार कहा करते कि इनसे संघ से बच के रह जाना, इनका वोट कभी मत दे देना। हमारे तरह तरह के लोभ लालच दे करके इन्होंने सत्ता का प्रयोग किया, पूरे हरियाणा की नाक में दम कर दिया। हमारा बाजरा, हमारा गेहूं, हमारा सरसों, हमारी ग्वारी, हर प्रकार का जो हमारा गेहूं ठोकर में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसान बहुत खुश हैं उनके राज में। अरे किसान कहाँ, 2022 में कह रहे थे मैं आमदनी दोगुनी कर दूंगा। इसने हमारे चौपट कर दिया चकनाचूर। ना कोई रोजगार है, ना कोई खेती है, ना कहीं हमारा वहाँ पानी निकालता है, ना कोई फसल होती है। अडानी अंबानी जैसों के गोदाम बनवा के उन्होंने कौड़ियों के भाव से हमारे बर्बाद दिए। पिछली बार आंदोलन चला था किसानों का, पूरी दिल्ली के अंदर हमने सारे बॉर्डर घेरे थे। अगला बड़ी बात मैं कहता हूँ बेटा पत्रकार, अगर हम ये बेटियां हमारी हमें कहेंगे हमारी सब खापे हरियाणा राजस्थान की मिल चुकी हैं, जहाँ भी रोड जाम करना है हम शहीद भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर की तरह बिल्कुल हम तैयार हैं। पूरी दिल्ली को हम जाम करेंगे, यहाँ तंबू लगाएंगे, हम अपनी भैंस उठवाएं दुधारू, बिल्कुल यहाँ हम तंबू गाड़ेंगे, हमारे दुधारू पशु लेके आएंगे, हम यहाँ दूध निकालेंगे और हम इनको दिखा दिखा के दूध और दही लस्सी पियेंगे। और हमारे ये आदमी सभी ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ऐसा अत्याचारी कभी नहीं देखा, इनकी ब्याह शादियाँ हुई नहीं। हमारी अभिनेत्री हेमा मालिनी जैसी, उनको बॉम्बे से बुला के हेलीकॉप्टर में इन्होंने कहा मैं गीता महोत्सव मना रहा हूँ हरियाणा के अंदर, जो पवित्र भूमि हमारी। कमलेश मैडम जी जरा बताना, वहाँ पे हमारी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर जो भूमि है कौरव पांडव की, उन्होंने नृत्य देखे। हेमा मालिनी जी की बात हाँ कर रहे नहीं, हैं। अभिनेत्री उन्होंने धरती से जुड़ी हुई हाँ, धरती से जुड़ी हुई जी। सुनो, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, उन्होंने 1 करोड़ के चेक भर के देखे। क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर जी ने किसी इतिहासकार के बात को बुलाने वाले, जो बात इतिहासकार की गाता है, क्या उसको 1-1 लाख देख सकता था? धरती से जुड़ी हुई अभिनेत्री है कि हाँ, गेहूं बहुत काटती अच्छी है। खेत में जाके। हाँ जाती है जी, वो हमारी भूमि से तो है, हमारी पीड़ा को समझती है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को, एक स्मृति ईरानी को बीच में ले रखा है, जिसने इलेक्शन हारा उसको भी मंत्री बनाया इन्होंने, वो बीच में रखते हैं दासी की तरह। हम ज्यादा अनुशासन में रहते हैं, किसान नहीं, हम किसान आदमी हैं, हम पीड़ा को समझते हैं। गर्मी सर्दी में हम काम करते हैं, जो जेठ साठ का महीना माह बहू की सर्दी हो उसमें हम दिन रात काम करते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं। अन्नदाता का दर्जा हमें है। एक तरफ तो कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, मजदूर व्यापारी कर्मचारी अन्नदाता तो है ही। आप हरियाणा में आइए, हम आपको बहुत बढ़िया चीज खिलाएंगे बेटा, कभी भी आके वहाँ बाउट लो। कहना चाह रहे स्मृति ईरानी बीच में नहीं, ये इसीलिए कहते हैं कि प्लेयरों के प्रति मत बोलिए। आपको पद दे रखा है, मंत्री बना रहा है। अरे बहन बेटियां नहीं हमारी, अरे इनकी इज्जत नहीं है। हमने यहाँ तक दूध दही घी खिला के इनको भेजा, ये मेडल लेके आई वर्ल्ड में। और आज कह रहे हैं कि अरे कुलभूषण पर 38 मुकदमे, उसको चेयरमैन बना रखा। उनके घर में बहन बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी बहन है। हम अनुशासन में कहना चाहते हैं, हम जमींदार आदमी हैं, अन्नदाता के घर में जन्म लेके हमने संघर्ष करने सीखा है, हम काम करना जानते हैं। महिला सम्मान की बात तो कर रहे हैं ना मोदी जी। अरे कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में इतने बलात्कार करवा दिए, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं, बिल्कुल नाम। आपकी बेटी मेडल लाती है तो मोदी जी फोटो हाँ कहते हैं, आपको घर वाले कौन सा देसी घी का मेरे को बताइए, कि कौन सा आपको चूरमा खिलाते हैं, कौन सा दूध पिलाते हैं। अरे मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दुधारू दोजी आदमी हूँ, मैं भैंस का दूध निकालता हूँ, गाय का निकालता हूँ, और मैं भी किसानी में काम करता हूँ। 24 घंटे में मिलिट्री और सेना की तरह काम करता हूँ। रात के 11 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं। अरे मोदी जी, तेरे से हम टक्कर लेंगे, तू हमारा जरूर प्रधानमंत्री है। नहीं, हम यहाँ सारे जमात, पूरा हरियाणा हमारा राजस्थान, हम यहाँ आ जाएंगे बच्चों समेत, पूरी अपनी बैलगाड़ी हम यहाँ ले आएंगे। मैंने भैंस पशुओं को ले आएंगे, बीबी बच्चों के लिए कौन कहाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएंगे, तैयारी में है हमारा। आने देगी आपको यहाँ पे? हाँ, अनुशासन में आएंगे, धैर्य में हम यहाँ लेट जाएंगे, अपने पशुओं को बच्चों को लेके हम लेट। अरे लोकतंत्र, अरे यहाँ रोड पर लौटेंगे और क्या करेंगे जी के हम? अरे हमारा जीने का अधिकार भी छीन लिया। किसान आंदोलन में क्या हुआ था? हाँ, हम यहाँ ही तो थे 13 महीने ना। हाँ, अब की बार याद दिला देंगे नानी को भी। अच्छा, किसको? मोदी जी? नहीं, जो भी बीजेपी का नेता है, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये हमारे भाई बंद बच्चे तो हैं जो बॉर्डर पर यहाँ ड्यूटियां कर रहे हैं, सीमा पर। हमने तो भेजा है इनको पाल के। अच्छा जी, आपका धन्यवाद, मैंने जाना है।